हमारे भारत देश में हर जगह पे बिल्डिंगें बन रही है, हर जगह पे बिल्डिंगें टूट रही है, हर जगह पे किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एक नई बिल्डिंग बनाने का। कभी कभार उन बिल्डिंगों को रेसिडेंशियल परमिट नहीं मिलता, कभी कभार खुद वहाँ पे लोग जा नहीं पाते, क्योंकि कभी कभार उन बिल्डिंगों में कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग अपना बसेरा बना लेते हैं जिसे कोई आम इंसान छू नहीं सकता, क्योंकि जो लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं वो जिंदा नहीं होते। ऐसी ही एक बिल्डिंग हमारे मुंबई शहर में भी है। ये बिल्डिंग सालों से बंद है एंड यहाँ पे कोई नहीं रहता, मेरा मतलब इंसान नहीं रहते। एंड ये बिल्डिंग शायद से हर एक मुंबई वाले ने देखा है, हर एक। एंड इस बिल्डिंग की एक इतनी ज़्यादा खौफनाक सच्चाई है कि आप सुन के खुद खौफ में रह जाओगे। ये वही बिल्डिंग है जो कि मुंबई के मीरा रोड और दहीसर के बीच में आती है। मोस्टली हर किसी ने इसको देखा है लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हुए या फिर मेट्रो से ट्रैवल करते हुए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये बिल्डिंग, यानी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग एक खंडर कैसे बन चुकी है। एंड क्या है इसका सच, क्या है इसका खौफनाक सच। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि ये वीडियो, ये कहानी मीरा रोड और दहीसर के लोकल्स के वर्ड ऑफ माउथ पे बेस्ड है। एंड ये वीडियो सिर्फ उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेशन है। एंड ऐसे और मिस्टीरियस, हॉरर और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये बिल्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी अबॉन्डेंट बिल्डिंग है, यानी कि पूरे मुंबई शहर की सबसे बड़ी खंडर बिल्डिंग, जिसपे एक ज़माने पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया था। लेकिन आज इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता, रहना तो छोड़ो, इसके आसपास भी भटकना नहीं चाहता। ये बिल्डिंग को हीरानंदानी डेवलपर्स ने बनाना शुरू किया था। एंड कहा जाता है कि 2001 में ये बिल्डिंग का पूरा काम खत्म हो गया था। लेकिन पता नहीं क्या वहां पे ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके वजह से ये बिल्डिंग आज 20 साल हो चुके हैं बंद पड़ी है, एक खंडर है बस। अगर फैक्ट्स और पेपर वर्क की बात माने तो ये बिल्डिंग एक मैनग्रोव लैंड के ऊपर बना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे कोई रेसिडेंशियल परमिट नहीं दी। लेकिन ऐसा पेपर वर्क में लिखा है। अगर लोगों की बात माने तो असल में बात तो कुछ और ही थी। ऐसा बताया जाता है कि वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहां पे हादसे टाइम टू टाइम होते रहते थे, लेकिन जो मेन बात बताई जाती है, यानी जो मेन कहानी है इस बिल्डिंग के पीछे, वो कुछ ऐसी है। बताया जाता है कि साल 2000 में ये बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था। एंड उस समय 100 से 200 कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पे एट अ टाइम काम किया करते थे। डे शिफ्ट में तो 100-200 डेफिनेटली रहते थे, एंड रात को 40 से 50। एंड वहीं के एक मजदूर फैजल खान ने मुझे इसके बारे में पूरा बताया है कि उनके साथ वहाँ पे क्या हादसा हुआ था। वहाँ के मजदूर फैजल ने हमें यह बताया था कि सुबह के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम किया करते थे, रात में काफ़ी कम होते थे। एंड फैजल को भी रात की ही शिफ्ट मिली थी। फैजल अकेला नहीं था, फैजल के साथ और 2 लोग काम किया करते थे, आतिफ और सुनील। फैजल ने कहा कि ये बात है दिसंबर 2000 की, जब उस बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था। उस समय हमें नाइट शिफ्ट मिली थी, मैं, सुनील और आतिफ। हम रात को एक बार वहां पे काम कर रहे थे एंड अचानक से हमने सुना कि 8वें माले से नीचे कुछ तो गिरा है। 8वें माले पे आतिफ काम कर रहा था। हमने जल्दी से नीचे जाके देखा तो आतिफ वहीं पे था, उसे कुछ नहीं हुआ था। एंड फिर हम अपने काम पे लग गए, क्योंकि कुछ देर बाद एक ट्रक आने वाला था मिट्टी लेके आगे के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। एंड फिर उस रात हमने अपना सारा काम खत्म करके हम घर के लिए निकल गए। लेकिन आतिफ ने कहा कि मुझे यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना है, मुझे कुछ काम है, आप लोग चले जाओ। फिर हम अपने घर चले गए। एंड अगले दिन रात को हम वापस से आ गए काम के लिए, मैं, सुनील, आतिफ। एंड हमारे साथ एक चौथा एक और लड़का था, आकाश। वो भी हमारे साथ लग गया था काम करने को, लेकिन वो बहुत अलग ही नजर से हम लोग को देख रहा था। हमें लगा कि शायद हम लोग काम करते करते बहुत ज्यादा बात करते हैं इसीलिए, लेकिन वजह उसकी कुछ और ही थी। फिर आखिर में मैंने और सुनील ने आकाश को पूछा कि तू हमें इस नजर से क्यों देख रहा है, जैसे कि हम कोई पागल हो।
फिर आकाश ने कहा कि मैं जब से देख रहा हूं आप दोनों को, आप लोग एक खाली दीवार को देख के क्यों बात कर रहे हो। फिर सुनील ने कहा, भाई हम खाली दीवार को देख के नहीं बात कर रहे, हम आतिफ से बात कर रहे हैं, यहीं पे तो खड़ा है। आकाश ने बोला, कौन आतिफ, किधर है वो। सबने मिलके कहा, यहीं पे तो है, ये देख सामने खड़ा है। आकाश ने बोला, आतिफ की लाश आज सुबह ही रेत के नीचे दफन मिली थी, मजाक करना बंद करो। जब आकाश ने ये सारी बातें फैजल और सुनील को बताई तो वो लोग शॉक रह गए थे। जब उन्होंने आतिफ की तरफ देखा तो आतिफ उन दोनों को घूर के देख रहा था एंड वो रो रहा था। रो के उन दोनों से वो ये कह रहा था कि प्लीज तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पे रह जाओ, हम लोग यहीं पे रहेंगे। आधी रात को मुझे बहुत अकेला महसूस होता है यहाँ, मेरे साथ ही रह जाओ। ये बातें और ये मंजर देखने के बाद फैजल और सुनील उस जगह से भाग निकले आकाश के साथ एंड उन्होंने वहां का काम भी छोड़ दिया। एंड फैजल का ये कहना था कि आज भी उस बिल्डिंग के 90वें माले पे जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आज तक वहां पे जो भी गया है उसको बदले में या तो मौत या सिर्फ बर्बादी ही मिली है। आज भी 2023 में उस बिल्डिंग के देखरेख करने के लिए वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। एंड ये वीडियो बनाने से पहले हमने उनसे बात भी करी थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद सर हम अपनी नौकरी भी खो सकते हैं इस इंटरव्यू के बाद, इसीलिए हम अपना नाम नहीं बता सकते। उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें यह बताया कि सर सुबह में तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, लेकिन आपको असलियत में अगर कोई तमाशा देखना है तो रात को आओ, ठीक 2-3 बजे। आपको ऐसी आवाजें सुनने मिलेगी जो कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। ये वो आवाजें हैं, ये उन लोगों की आवाजें हैं जो यहाँ पे कई सालों पहले तड़प तड़प के मारे गए थे एंड उनकी मदद किसी ने नहीं करी थी साहब। एंड साहब, जब आप उनकी आवाजें सुनोगे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये आज भी अपनी दर्द भरी मौत को याद करके तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। अब ये तो सिर्फ एक कहानी है जो कि लोगों ने बनाई है, शायद हो सकता है कि ये सच भी हो सकता है, लेकिन लोग आजकल कूल बनने के लिए कमेंट सेक्शंस में जाके ये बोलते रहते हैं कि हाँ मैं उस बिल्डिंग में जा चुका हूं, हाँ मेरे को भूतों से डर नहीं लगता। लेकिन कूलनेस के आड़ में आकर इस बिल्डिंग के 90वें माले पे कभी मत जाना, वरना क्या पता जो 20 साल में हादसा किसी के साथ नहीं हुआ वो क्या पता आपके साथ हो जाए इसी साल। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये भूतों की भी एक दुनिया होती है, ये आत्माओं की भी एक दुनिया होती है, इनके भी घर होते हैं। जो लोग शांति से मर चुके हैं, जो लोग शांति से गुजर चुके हैं, वो अपना बसेरा या तो शमशान घाट या तो कब्रिस्तान में बना देते हैं। एंड जो लोगों की मौत किसी खौफनाक तरीके से होती है वो अपनी मौत की जगह को ही कब्रिस्तान बना लेते हैं। शुक्रिया।